ठीक है सर। तो सर हम डिस्कस करके चलेंगे टॉप अप और सुपर टॉप अप को इतने आसान तरीके से। सर देखो, सबसे पहले इसको ना बिल्कुल कहानी की तरह मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हमें कहानियां याद रहती हैं। हम्म। और फिर उसके बाद ना आपका जो दिमाग में जो भी आपके डाउट्स आते हैं ना, उनको हम देख के चलेंगे। तो सर देखो, सबसे पहले आपके पास आप ठीक एक है। क्लाइंट आए, ठीक है सर। अब सर हम्म। क्लाइंट आएगा एक इन्वेस्टमेंट हम्म। एडवाइजर के पास, और उससे एडवाइस मतलब जो वो चाहता है कि यार कि ना उसको कोई ऐसी एडवाइस दी जाए जिससे कि आने वाले वक्त में वो अपने आप को ज्यादा सिक्योर महसूस करता हो। ठीक है सर। करेक्ट। तो जब भी क्लाइंट आपके पास में आए, तो मतलब आपने उन्होंने ना एक बात समझाई कि यार देखो, तुम्हारे पास में तुम अपनी जो भी पैसे मतलब होते हैं उनको ना बचाओ, उन पैसों को अपने पास सेव करो। तो वो कहते हैं कि यार मैं सेव तो करने की हम्म। कोशिश करता हूँ, पर मतलब मेरे पास इतने पैसे होते नहीं कि मैं बचत कर पाऊँ, या मेरे खर्चे पूरे नहीं हो पाते, पैसे बच ही नहीं पाते मेरे पास में। तो अब ऐसी जगह हम्म। पर मतलब एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या करता है, वो कहता है कि यार देखो, तुम ना कुछ मत करा करो, जो तुम्हारे को सैलरी मिलती है, भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो कि तुम्हारे मालिक ने इसको 5% काट के तुम्हें दे दिया, तो क्या तुम नौकरी छोड़ दोगे? हम्म। तो कहेगा नहीं यार, 5% के लिए हम्म। तो मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। तो बोले मान के चलो कि तुम्हारी जो सैलरी है वो 5% कम तुम्हें मिल रही है, तो तुम्हें क्या करना है कि अपनी सैलरी का हम्म। केवल 5% जो पैसा है वो केवल बचाना है। तो तुम सिर्फ 5% पैसा बचा लो। तो क्या हम्म। तुम ये बचा पाओगे? तो वो कहेगा हाँ यार, 5% की बचत तो मैं कर सकता हूँ। मतलब आप कहोगे कि मैं एक ऐसी स्कीम बता रहा हूँ कि तुम्हें केवल 5% बचाने, तो तुम अपनी सैलरी का 5% बचा लोगे? तो कहेगा हाँ मैं बचा लूंगा। 5% का मतलब ही क्या है यार? 1 लाख रुपए कोई बंदा कमाता है, 5,000 रुपए आप उसे बचाने के लिए बोल रहे हो। तो जो बंदा 1 लाख रुपए कमाता है, हम्म। तो 1 लाख के 1 लाख रुपए उसके खर्च हो जाते हैं। अगर वो थोड़ी सी कोशिश करेगा, तो सर वो 1 लाख में से 5,000 रुपए तो बचा ही पाएगा ना। करेक्ट। तो हम ये कह रहे हैं कि यार 1 लाख में से एक बंदा केवल 5,000 रुपए ही बचत कर पाता है। अब आप उसे इसका महत्व समझाते हो, आप कहते हो यार 5,000 में ना इतना कुछ हो सकता है तुम्हारा, तुम नहीं समझ पा रहे कि सबसे पहली बार भगवान ना करे कि अगर तुम्हारे साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि तुम्हारा जो खर्चा है, मतलब कि तुम ये एक तुम्हारी जॉब चली जाए 2 महीने के लिए, तुम जॉब पर ना जा पाओ। तो उस कंडीशन में कुछ ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो तुम्हारे को एक छोटे से प्रीमियम पर इस बात की गारंटी देती है कि कभी अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो तुम्हारी इनकम को रिप्लेस कर देंगी, जितने वक्त तक तुम जॉब पर नहीं जा पा रहे हो। और अगर कोई परमानेंट प्रॉब्लम आ गई तो उसको भी मतलब सॉल्व कर देंगी वो, मतलब कि उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी तुम्हारी, है ना। तो आप बंदे को किस तरह मोड़ रहे हो? आप बंदे को इंश्योरेंस की तरफ मोड़ रहे हो। सर बात समझ में आ रही है? हाँ जी। सर आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब से देखो, तो सबसे पहले आपने बंदे को इंश्योरेंस की तरफ मोड़ा, अब वो इंश्योरेंस की तरफ जाएगा, तो देखो इंश्योरेंस की तरफ पहले तो उसे 1 लाख में से 5,000 बचाना बड़ा मुश्किल था। अब बंदे पे जब 5,000 रुपए आ गए, तो उसमें से कुछ पैसे आप उससे कहते हो कि तू इंश्योरेंस कंपनी को एज ए प्रीमियम तू देकर चल, तो वो पहले इस चीज से बड़ा मना करेगा कि यार मुझे नहीं देने, मुझे नहीं देने, मुझे नहीं देने, है ना। तो कोई बंदा कोई भी कभी भी ये नहीं मानता कि उसके मेडिकल के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत बड़े हो जाएंगे। मतलब आज जो बंदा स्वस्थ होता है वो ये सोचता है कि यार मैं जीवन भर स्वस्थ ही रहूंगा, मैं कभी भी जीवन में बीमार पड़ूंगा ही नहीं, है ना। लोग तो ये भी मानते हैं कि मृत्यु किसी और की आई तो आई, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, ये तो आप जानते ही हो, करेक्ट। है ना। तो बेसिकली क्या है सर, इस थॉट को समझते हुए एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैसे कैसे धीरे धीरे प्रोसीड करता है। वो कहता है कि आप ना सबसे पहले एक काम करो, एक छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, जिसे हम आपकी बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, जो आपके पास में एक छोटे से रिस्क को कवर करके चलेगी। अब से देखो, ये जो छोटा सा रिस्क है वो कि हर एक के लिए अलग अलग अमाउंट हो सकता है। किसी के लिए 1 लाख, किसी के लिए 2 लाख का, किसी के लिए 3 लाख का। मोदी जी ने स्कीम निकाली, भाई 100 रुपए डाल दो अकाउंट के अंदर, लाख रुपए का तुम्हारा बीमा कर दिया हम लोगों ने। 100 रुपए में लाख रुपए का बीमा मोदी जी ने कर दिया, है ना। करेक्ट। याद है सर कि भाई हाँ। अगर आप 100 रुपए से बैंक में खाता खोलोगे तो हम आपको 1 लाख रुपए का बीमा फ्री में करके दे रहे हैं। ये आपने सुना होगा, स्कीम तो चली थी, वैसे मोदी जी ने चलाई। आप ये लिख भी रहे हैं, मेरे को ये बहुत स्लो आ रहा है, या तो आप दोबारा करिए, अब मेरे को हाँ मैं दिखाइए कुछ बेसिक। हाँ मैंने बेसिक लिखा है, अभी इसमें लिखा नहीं है सर, अभी तक इसके नहीं, आगे कुछ नहीं पाँच लिखा मैंने। परसेंट भी पाँच अच्छा, परसेंट भी अब दिखाए। हाँ। तो सर देखो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास में मोदी जी ने एक स्कीम निकाली कि 100 रुपए पर या 100 रुपए जमा करोगे तो हम तुम्हारे को ना 1 लाख रुपए का बीमा देंगे। अब सर देखो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बंदे का जो 1 लाख रुपए में है आपके पास में, कि उसके सारे के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाए। हम्म। फिर भाई 1 लाख से ज्यादा का भी खर्चा हो सकता है उसका मेडिकल का। तो अब वो कहते हैं कि मेरा 1 लाख से ज्यादा खर्चा होगा। अब आप कहोगे कि अगर तेरा 1 लाख से ज्यादा का खर्चा होगा तो तेरे को बड़े प्रीमियम की तरफ जाना चाहिए, पता कितने लाख का चाहता है तू? वो कहेगा 5 लाख का। तो कहते हैं यार ठीक है, तो तेरे को 5 लाख के हिसाब से प्रीमियम देना पड़ेगा।
अब सर जहाँ बंदे से आप कहोगे ना यार 1 लाख के लिए तो निकालना उसके लिए मुश्किल था, 5 लाख के प्रीमियम के लिए वो कैसे काम करेगा? और भगवान न करे अगर वो 2 साल तक बीमार ना पड़ा, कभी खांसी भी नहीं आई 2 साल तक उसको, तो वो सोचेगा उसका मेडिकल का जो इंश्योरेंस का पैसा जा रहा है वो उसका वेस्ट जा रहा है। हम्म। तो सर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि यार तुम ना अपने बेसिक प्लान की तरफ जाओ, और इस बेसिक प्लान से अगर कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी नीड फुलफिल नहीं हो पाती, तब तुम्हारे को एक तरीके का ना तुम उसी प्लान के ऊपर एक छोटा सा टॉपअप ले लो। तो टॉपअप में तुम्हें एक छोटा सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये जो टॉपअप है ना, इस टॉपअप में तुम्हें छोटा सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और ये टॉपअप तब काम करेगी पॉलिसी तुम्हारी, जब तुम्हारे पास जो पैसा है, मतलब जो एक 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 थ्रेशोल्ड अमाउंट होगा, जब कभी भी आप इसको क्रॉस करके जाओगे, मतलब आपको लगता है कि आपका जो खर्चा है इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, तब उस केस में आपकी जो टॉपअप वाली पॉलिसी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये मैंडेटरी है क्या? सर देखो, अगर अब सपोज करो अब मैंने हुई तो एक क्या है। लाख का किया और टॉपअप, टॉपअप मैंने हाँ लिया 5 लाख, सर, ये मैं आपको तो आगे ना क्वेश्चंस उसका में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप उसे बेफिक्र रहो, अभी तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि एक बंदा 1 लाख रुपए कमाता था और एक भी रुपया नहीं बचा पाता था, बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने 5,000 रुपए बचवाए, और ठीक है। 5,000 रुपए बचाने के बाद उसने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने ना केवल ये कि रादर देन इसके कि वो 5 लाख रुपए को जाकर 5,000 रुपए को जाकर इन्वेस्ट कर दे स्टॉक मार्केट में या किसी और जगह, उसने कहा भैया पहले तो तू अपना इंश्योरेंस ले, है ना। अब हम्म। इंश्योरेंस में भी वो बंदा 1 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस को लेने के लिए भी बड़े वो कर रहा था, और उसके लिए छोटा सा प्रीमियम, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए का, 100 रुपए का प्रीमियम खर्च करने के लिए भी वो काफी वो दिक्कतें दिखा रहा था। अब आप उससे कहते हो कि यार ये जो 1 लाख से ऊपर जैसी क्रॉस करेगा, तो क्या होगा, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा जो लग रहा है उसके लिए हमारा ये टॉपअप काम में आ जाएगा, तो तुम एक पॉलिसी ले सकते हो, रादर देन किसी बड़े अमाउंट का आप कोई इंश्योरेंस कराओ, आप सिर्फ एक टॉपअप पॉलिसी ले लो। टॉपअप पॉलिसी ये कहती है कि अगर कभी भी आपका जो खर्चा है वो 1 लाख रुपए को क्रॉस करके चला गया, तो वो जो खर्चा है आपकी टॉपअप वाली जो पॉलिसी है वो पूरा कर देगी। कॉन्सेप्ट समझ में, इतना तो समझ में आ गया सर? हाँ। अब इसका मतलब ये निकल के आया कि यार 1 लाख से नीचे का खर्चा होगा तो मेरे पास में जो मेरी बेसिक पॉलिसी है वही पूरा कर देगी। हम्म। लेकिन अगर मेरे खर्चा 1 लाख को क्रॉस करके गया, अगर मेरा जो डॉक्टर ने बिल बनाया, ये बिल मेरा 1 लाख रुपए से ऊपर का बना, तो जैसे हम्म। ये बिल मेरा 1 लाख रुपए से ऊपर का बनेगा, तो मेरे पास में मेरी ये बेस पॉलिसी 1 लाख का तक तो खर्चा दे सकती थी, पर 1 लाख से ऊपर का खर्चा देने के लिए मेरे पास कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो 1 लाख से ऊपर का खर्चा देने के लिए टॉप अप पॉलिसी है। अब सर, अब आप मुझे बताओ कि एक इंसान का जो खर्चा बना वो 3 लाख रुपए का बिल बना, 3 लाख रुपए का, मतलब भगवान ना करे ऐसी जगह पर मैं डॉक्टर के पास में गया, जहां डॉक्टरों ने उससे पूछा इंश्योरेंस है, वो कहता है हाँ है। वो कहते हैं कितने का है, वो कहते हैं 1 लाख का। कहते हैं यार 1 लाख में तो कुछ नहीं होगा भाई, इंजेक्शन नहीं लग पाएंगे, पैसे हैं तुम्हारे पास? वो कहता है नहीं है। तो कहते हैं भाई तुम्हारा जो इलाज होगा वो तो यार काफी महंगा इलाज है, 3 लाख रुपए के आसपास का तुम्हारा बिल आएगा। वो कहता है भाई मेरे पास टॉप अप पॉलिसी है, 1 लाख से ऊपर का जो भी बिल है मेरी टॉप अप पॉलिसी दे देगी। हम्म। तो डॉक्टर इसका इलाज करेगा, वरना सर एक बात समझो, अगर मरीज के पास 1 लाख रुपए नहीं है तो क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल इलाज करेगा? हाँ, सही बात नहीं करेगा, है। है ना। भाई कोई हॉस्पिटल अगर 1 लाख रुपए बंदे पे नहीं इलाज नहीं करे, और 1 लाख से ऊपर के बिल की अगर एक्सपेक्टेशन है डॉक्टर को, तो वो बिना पॉलिसी के कभी करेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो सर? सही है। है ना। तो यहाँ पर हमारा जो क्लाइंट है, जो सिर्फ 1 लाख रुपए कमाता था और उससे 5,000 रुपए हमने बचवाया, उसके 100 रुपए का हमने एक इंश्योरेंस करवाया, और उसको भी ये समझाया कि भाई इसके लिए बहुत थोड़ा सा अमाउंट तुम्हें देना पड़ रहा है, एक बड़ा अमाउंट तुम्हारा ये टॉप अप कवर कर देगा, और इसके लिए भी तुमसे 100 रुपए ही चार्ज कर रहा है आपके पास, मान लो टॉप अप तुम्हारा कि 100 रुपए का तुम्हें प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो वो कहेगा कि यार मेरे को ना 200 रुपए का प्रीमियम लूंगा तो मैं 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस ना ले लूं? तो कहते हैं इसका मतलब ये निकला कि तुम ये मान के चल रहे हो कि तुम्हारा जो खर्चा है वो 2 लाख रुपए से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। भाई तुम्हारे बेस प्लान का मतलब ये है कि तुम्हारा खर्चा 1 लाख से ऊपर कभी नहीं जाएगा, लेकिन टॉपअप ये कहता है कि अगर तुम्हारा खर्चा 1 लाख से कितना भी ऊपर चला गया, तो बाकी का सारा पैसा कौन दे के चलेगा? वो टॉपअप दे के चलेगा। और इस बात के लिए जो ठीक। इंश्योरेंस कंपनी है तुमसे सिर्फ 100 रुपए या 200 रुपए 300 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। और अगर तुम्हारा नहीं गया तो तुम्हारा सिर्फ इतना ही प्रीमियम तुम्हारे पास से जाएगा, 100 रुपए का तुम्हारा ये प्रीमियम और 100 रुपए का तुम्हारा ये प्रीमियम। सर ये सिर्फ बेसिक और सही टॉप है। अप समझ में आ गया सर आपको? हाँ जी। पक्का? हाँ हाँ।
ठीक है। अब सर देखो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो देखो, मैं आपको जब भी कभी कोई चीज समझाता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहली बात तो प्रैक्टिकल कैसे है। दूसरी चीज मैं समझाता हूँ कि यार इंश्योरेंस कंपनी ने अगर किसी भी चीज को बनाया होगा तो उसको बनाने के पीछे उसका मकसद क्या रहा होगा। ठीक है। अब हम्म, देखो सर, एक बंदा आता है, वो ये कहता है कि भाई मेरे एक बात मेरे को बताओ, मेरा जो बेसिक प्लान है वो 1 लाख रुपए का है। ठीक है सर। अब हो सकता है कि ऐसा तो है हम्म, नहीं कि साल में मैं केवल एक ही बार बीमार पड़ूंगा, बीमार तो मैं कई बार पड़ सकता हूँ ना। हम्म, भाई बीमार तो मैं कई बार पड़ सकता हूँ। और हो सकता है क्या कहते हैं कि मैं जो बीमार पड़ूंगा, तो हो सकता है कि पहली बार मेरा 20,000 रुपये का खर्चा आए, अगली बार मेरा 30,000 रुपये का खर्चा आए, ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा 50,000 रुपये का खर्चा आए। तो भाई आपके पास में हो सकता है कि उसके बाद मेरा जो खर्चा आएगा आपके पास में, वो हो सकता है 60,000 रुपये का खर्चा है, तो ये बाकी के 60,000 रुपये कौन देगा। हम्म। आप बात समझ रहे हो। तो क्या ये बाकी के हाँ साठ हजार जी। रुपये मेरी टॉप अप पॉलिसी दे देगी। तो देखो, टॉप अप पॉलिसी की अपनी कुछ कमजोरियां हैं। कमजोरी क्या है, टॉप अप पॉलिसी कहती है कि यार अगर तुम्हारा खर्चा कभी भी 1 लाख रुपए से ऊपर निकला, अगर तुम्हारा बिल हम्म, कभी अचानक से कोई तुम्हारा बिल 1 लाख के ऊपर चला गया, तब उस कंडीशन में तुम्हारी जो बेस पॉलिसी है 1 लाख रुपए को कवर करती है, बाकी का जो सारा खर्चा है वो टॉप अप पॉलिसी तुम्हारी कवर कर देगी, लेकिन एक ही बार होगा। हम्म। आप बात समझे, बार बार नहीं हो सकता, एक ही बार होगा। करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि यार, बंदा कहता है कि यार मेरे 20,000 रुपए तो मेरे बेस बेस प्लान से कम हो गए, अब आपके पास में साल भर में और इंश्योरेंस लेने के लिए 80,000 रुपये बचे रह गए। आपने कहा 30,000 रुपये का मेरा एक खर्चा आ गया। आपने कहा जी बेस प्लान से 50,000 रुपये खर्च हो गए आपके, अब आप 50,000 रुपये के खर्चा और कर सकते हो, बस आप देख लो ज्यादा बीमार बीमार मत पड़ जाना। आपने कहा कोई नहीं यार, मेरे पास तो टॉप अप प्लान पड़ा है। उसने कहा यार देख ले भाई, ठीक है अगर तू कह रहा है तो हो गई तेरे पास। अब क्या होता है फिर 50,000 रुपये, अब आपके से बेस पॉलिसी पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो गई। हम्म, सर जैसे ही आपके 1 लाख रुपए खत्म हो गए, अब आपके पास में अगला बिल बनाया डॉक्टर ने 60,000 रुपए का। अब बेस पॉलिसी तो है नहीं, हम्म। और ये 60,000 का जो बिल है वो 1 लाख रुपए से कम का बिल है। कम का बिल है। अब कम का बिल है तो टॉपअप एक्टिवेट नहीं होगा, टॉपअप तो 1 लाख के बाद ही एक्टिवेट होता तो जेब से लग जाएगा। है ना जी। अब वो कहेगा डॉक्टर साहब थोड़े से इंजेक्शन और लगा दो, है ना, पर बिल 1 लाख से ऊपर का बना दो, तब मेरी टॉपअप पॉलिसी एक्टिवेट होगी। डॉक्टर कहता है भाई मेरे ये गलती मत कर, और जो है ना तू 60,000 रुपये में दे दे, वरना तू बहुत महंगा फंसेगा। वो कहता है नहीं साहब कुछ नहीं होता, आप मेरे को लगाओ। अब क्या होता है सर देखो, ये 60,000 रुपए, अब अगर भगवान न करे किसी वजह से गलती से ये बिल आपका 60,000 को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ा, और ये बिल आपके पास में 1,15,000 हो गया, तो हमारे इस नासमझ दोस्त ने क्या करा, अपना हम्म, बिल 60,000 की जगह कितने का बनवा लिया, 1,15,000 का बनवा लिया। ठीक है सर। सर हम्म। कंपनी पता है क्या बोलेगी, कंपनी कहेगी साहब आपकी टॉप अप पॉलिसी एक्टिवेट हो गई है। वो कहते हैं ठीक है भाई, हाँ। दो पैसे दो। वो कहेंगे पैसे लो 15,000 रुपए और जाओ अपना इलाज करा लो। वो कहेगा करेक्ट। 15,000 रुपए, पर टॉप अप पॉलिसी तो कहती है कि जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो मैं दूंगा। वो कहता है बिल्कुल दूंगा, लेकिन 1 लाख से ऊपर का दूंगा ना, तो 1,15,000 में 1 लाख से ऊपर कितने हैं, 15,000 ही तो है। हाँ। तो कहता है कि 1 लाख से ऊपर ना 15,000 रुपए है, तो 15,000 तो तुम्हें हम दे रहे हैं, तुम्हारी पॉलिसी। अब 1 लाख रुपए तुम पे करो, मतलब वो बंदा जो 60,000 रुपए देकर छूट सकता था, अब उसको अपनी जेब से 1 लाख रुपए हाँ। और देने पड़ेंगे। करेक्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास में क्या होता है, टॉपअप को लोग ना समझ नहीं पा रहे, तो टॉपअप की अपनी कमजोरियां, इस टॉपअप की इस करेक्ट। कमजोरी को दूर करने के लिए लोगों में क्या हुआ, टॉपअप ना प्रचलित नहीं हुआ, मतलब लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया टॉपअप, और टॉपअप आप लोगों ने देखा होगा लोग लेते नहीं है। हम्म, लोग टॉपअप नहीं लेते, लोग लेते हैं सुपर टॉपअप लेते हैं। अब सर सुपर टॉपअप क्या होता है, जैसे कि आप नाम से जानते हो कौन है सुपर। अब सर इसे ना एक बात समझो, बड़े छोटी सी कहानी से याद कराऊंगा, कभी जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा टॉपअप और सुपर टॉपअप में। सर क्या होता है कि आप कुछ पैसे जोड़ते हो हर महीने हर साल, क्या होता है कि कुछ कमाते हो कुछ पैसे जोड़ते हो, आप ये सोच के जोड़ते हो कि यार कभी कोई जरूरत पड़ेगी ना तो किसी के घर में काम आ जाएंगे, है ना। हम्म, घर में मेरे काम आ जाएंगे, मेरे बच्चों के काम आ जाएंगे, वाइफ के काम आ गए, मान लो पेरेंट्स के काम आ गए, बहन भाई के काम आ गए, है ना, ये सोचा आपने। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने कुछ पैसे अपने जोड़े हुए हैं, जैसा आप सोचते हो आपके बड़े भाई भी ऐसे ही सोचते हैं, है ना। अब सर आप ये हम्म। समझो कि अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो आपके बड़े भाई आपकी एक बार तो मदद कर ही देंगे, हाँ। हर बार तो मदद नहीं कर पाएंगे, सही। है ना भाई। जितना आप कर सकते हो कभी दिक्कत में, उतना आपके सारे पैसे अगर खर्च हो गए तो आपके बड़े भाई आएंगे और आपकी थोड़ी मदद कर देंगे, है ना। पर हम्म, हर बार नहीं कर पाएंगे कि हर बार आप उनके पास पहुंच जाओ। तो यहाँ पर जो सुपर टॉपअप है वो कौन है, आपके पिताजी हैं। पर आपके हम्म। पिताजी कुछ भी हो जाए जीवन भर आपकी मदद करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। करेक्ट।
है ना। तो जो आपके पिताजी है ना वो तो आपके जीवन भर मदद करेंगे, तो जो सुपर टॉप अप है वो कौन है, वो आपके पिताजी हैं। वो आपकी सारी हम्म, जिंदगी मदद करेंगे। आपके आपके भाई हो सकता है एक बार की बात मना कर देंगे, एक लेवल की बात मना कर देंगे, पर आपके पिताजी वो सुपर टॉप अप है, जो आपके पास में जैसे ही आपके पैसे खत्म होंगे कहेंगे भाई तू हट जा मैं संभाल लूंगा। वो तुरंत हम्म, आपसे कहते हैं कि भाई तू हट जा, तू तेरे बस की नहीं है, तू हट जा, अब मैं संभालूंगा तेरा काम, है ना। तो यहाँ पर हम्म, कौन है, वो सुपर टॉपअप। तो सुपर टॉपअप क्या है, सबका पापा है। अब यहाँ पर क्या होता है आपके पास में, सुपर टॉपअप की भी लिमिट क्या है। सुपर टॉपअप आपका, आप कहते हो कि यार 1 लाख रुपए के बाद स्टार्ट होगा, सुपर टॉपअप स्टार्ट होना है आपका 1 लाख के बाद। ठीक है जी। हम्म, तो समझना बात को ध्यान से, आप कह रहे हो सुपर टॉपअप 1 लाख के बाद स्टार्ट होगा, मतलब 1 लाख रुपए तक का खर्चा है तो पापा जी मैं खुद निपट लूंगा। 1 लाख से ऊपर आएगा तो पापा जी हम्म, आप आ जाना। भाई ये तो कहने का मतलब है। हम्म, अब सर हाँ, देखो क्या होता है कि बंदे का जो पहला क्लेम आया था 20,000 रुपए का, उसने क्या करा, अपनी बेस पॉलिसी से दे दिया। हम्म, दूसरा क्लेम आया था 30,000 रुपए का, ये भी किसने दे दिया, बेस पॉलिसी ने दे दिया। हम्म, अगला क्लेम आया 50,000 रुपए का, तो जो हम्म, अगला खर्चा आया उसका बंदे का 50,000 रुपए का, वो भी कौन देगी, बेस पॉलिसी देगी, क्योंकि बेस पॉलिसी 1 लाख रुपए तक का खर्चा संभाल हम्म, लेगी। हम्म, है ना। तो मतलब साल में जितनी बार भी आप बीमार पड़े, आपने हर बार अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल करके 1 लाख रुपए अपने खर्च कर दिए। ठीक है। अगला हम्म, बिल आया आपका 60,000 रुपए का। अब आपका जैसे बिल आया ना 60,000 रुपए हम्म, का, अब एकदम से क्या होता है कि आपकी जो बेस पॉलिसी है वो तो एग्जॉस्ट हो चुकी है, हम्म, और आपके पास क्योंकि आपका साल भर के अंदर 1 लाख रुपया पूरा खत्म हो चुका है। हम्म, चाहे आपने एक बार में 1 लाख दिया, चाहे 20,000 30,000 50,000 करके 1 लाख रुपया दिया, अब क्या होता है कि आपका ये जो पैसा है, ये पैसा आपका एक साल में 1 लाख रुपया एग्जॉस्ट हो गया। तो कौन करेगा, अब बाकी पापा जी से हम्म, कहेंगे यार पापा जी अब ना मेरे पैसे जो पैसे थे वो तो खत्म हो गए, अब आप कुछ देख लो। तो पापा कहेंगे कोई नहीं तू आ जाना, 60,000 रुपये मैं पे करूंगा। तो ये जो हमारा सुपर टॉपअप है ना, तो ये सुपर टॉपअप क्या, पापा है। हम्म, ठीक है, ये आपके पास में ये एक्टिवेट हो गया। अब बंदा जब भी कभी बीमार पड़ेगा पूरे साल भर में, तो वो सारा का सारा पैसा सुपर टॉपअप पे करेगा। 1 लाख रुपए के बाद सुपर टॉपअप आपका एक्टिवेट हो गया है। हम्म। सर अब बताओ सर, इसके अंदर कोई डाउट है। लेकिन हाँ, नहीं कोई डाउट नहीं। अगर अब आप जो मर्जी सपोज पूछो मुझसे। करिए, हाँ। हाँ, अब सपोज करिए उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2 लाख थी। ठीक है। ठीक है। हम्म। क्या वो ये अब 60,000 रुपये दे पाएगा? सर थ्रेशोल्ड लिमिट 2 लाख रुपए है अगर आपके पास में, तो सर वो मतलब 2 लाख रुपए की उसके पास बेस पॉलिसी है। आप ही तो कहना चाह रहे हो। हाँ, मैं यही उस टाइम पूछना चाह रहा था। तो ऐसा जरूरी होता है कि थ्रेशोल्ड उतनी होती है जितनी बेस पॉलिसी होती है? नहीं 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 नहीं, वो तो आपकी मर्जी है। सर 2 लाख रुपए थ्रेशोल्ड, देखो 2 लाख रुपए थ्रेशोल्ड का मतलब है कि 2 लाख रुपए तक का खर्चा आप भुगत सकते हो, चाहे इसके लिए आपने इंश्योरेंस करा रखा है या अच्छा, फिर आपके पास ऐसा जुड़े होता पड़े हैं है। भाई। अच्छा, जो नहीं, जो क्वेश्चंस में आता है ना, वो थ्रेशोल्ड इज इतना, हाँ। तो वो तो उसका मतलब ये होता है कि इतना मैं, क्योंकि मेरे पास इतनी पॉलिसी होगी। हाँ, तो देखो सर आपने इसको ऐसे समझ के चलो, भाई हमारे पास में ये 1 लाख रुपए आपने जोड़ रखा था। हम्म, अगर ये 1 लाख रुपए आपने जोड़ रखा था, इसका मतलब आपको पता है कि पूरे साल में कोई भी खर्च आएगा तो 1 लाख रुपए का खर्चा मैं भुगत लूंगा, मेरे पास पैसे जुड़े पड़े हैं। हम्म, अब अगर आप पे 1 लाख रुपए जुड़ा हुआ नहीं था तो आपने 1 लाख रुपए का कोई बेस प्लान ले रखा था, हम्म, तो आपको पता था कि अगर कोई खर्चा आएगा तो बेस प्लान से पूरा हो जाएगा। हम्म, अब या तो आपने कोई ऐसा प्लान ले रखा है जो अगले 1 लाख रुपए को खर्चे को संभाल लेगा, या फिर आपके पास में आप पे 1 लाख रुपए अपना जुड़ा हुआ है। आपके सुपर टॉपअप को आपके बेस प्लान से अब कोई मतलब नहीं है। आपके सुपर टॉपअप को आपके जुड़े पैसे से कोई मतलब नहीं है। आपके सुपर टॉपअप को इस बात से मतलब है कि जब भी 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा आपका होगा एक साल के अंदर, तो उससे ऊपर का पैसा हम्म, सुपर टॉपअप देके चलेगा। मतलब सुपर टॉपअप तब एक्टिवेट होगा जब आप जो खर्चा कर रहे हो वो 1 लाख रुपए से ऊपर का हम्म। खर्चा है। अब वो 1 लाख रुपए हाँ, का मैं समझ खर्चा गया। आपने अपने मैं क्रेडिट समझ कार्ड से दिया, डेबिट कार्ड से दिया, या इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल करके दिया, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। हम्म, ठीक है, सर समझ गया। जितना मैं बुक पढ़ के समझा मैंने ठीक आपको है। वो समझाया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं नहीं है इस चीज की। नहीं, हाँ। ये चीज मेरे को क्लियर है। मैं आपको क्या क्वेश्चन बताऊंगा ना, हाँ क्वेश्चन कुछ तो भी फिर बोलो ना मुझसे, उससे कोई भी और, क्वेश्चन बोलो, मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है सर ये। हाँ, ये ठीक ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ? सर प्लीज करिए ना।
देखिए अब ये मिस्टर विशाल्स एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड ए हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ हिज फैमिली फॉर 5 लाख, ठीक है। सर मुझे ना आप अगर ही फील्स मेरे को आपने अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे बताओगे ना, मतलब बिल्कुल, मतलब कि ऐसे फाइनल जुगाड़ से, मतलब कि एग्जैक्ट कंडीशन ये है, रादर देन क्वेश्चन हाँ पढ़ने के, तो मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर हाँ, पाऊंगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एक विशाल है, उसके पास बेस पॉलिसी 5 लाख की उसकी कंपनी ने उसको दे रखी है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। उसने उसने 10 लाख का टॉपअप लिया। ठीक है। 10 लाख का टॉपअप लिया जिसमें कि 3 लाख रुपए डिडक्टेबल है, जो कि थ्रेशोल्ड बोलते हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब 3 लाख रुपए उसके पास अपने होंगे या उसकी कोई पॉलिसी है? हैं। हाँ, हम्म। ठीक है। तो हम्म। ये है। अब क्वेश्चन बोलता है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देयर वर 3 एक्सपेंडिचर ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन। तीन उसके वो एक्सपेंडिचर होते हैं, 2 लाख, 6 लाख और 1 लाख, हम्म। ठीक है। हम्म। तो पहला जो होता है, पहला 2 लाख आया तो उसके बाद 5 लाख की बेस पॉलिसी है। हाँ दे दिए पैसे। तो उसमें से निकाल दिया, मेरे पास 3 लाख रुपए बचे हाँ बेस ठीक है। पॉलिसी में। हाँ जी 3 लाख बचे। टॉपअप में 10 के 10 पड़े। हाँ ठीक है। फिर आया 6 लाख रुपए का बिल। हम्म। अब 6 लाख का बिल आया तो मेरे पास बेस में कितना पड़ा था, 3 लाख। हम्म। और टॉपअप में कितना पड़ा है, 10 लाख। तो मैंने बेस से तो 3 लाख निकाल के दे दिए, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब बाकी बचे 3 लाख, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ठीक है। लेकिन अब इसमें है डिडक्टेबल कितना है, टॉपअप 5 लाख। पॉलिसी रुपीज पाँच विथ, नहीं, लाख टॉपअप पॉलिसी विथ 10 लैक्स विथ 3 लाख रुपए डिडक्टेबल। अच्छा 3 लाख का डिडक्टेबल है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर बोलेगा वो तो 3 लाख का डिडक्टेबल है और 3 लाख ही चाहिए, तो मैं कुछ नहीं दूंगा तेरे को। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सुपर टॉप वो टॉपअप दे देगा 3 लाख रुपए। टॉपअप देगा तो कुछ भी नहीं देगा। तो 3 लाख जेब से गए, हाँ। ठीक है। अब दोबारा एक और हॉस्पिटलाइजेशन होता है 1 लाख रुपए का। हाँ। तो 1 लाख रुपए भी 3 लाख से कम है। हाँ तो वो बेस पॉलिसी देगी। बेस पॉलिसी तो खत्म हो गई है, जीरो हो कहाँ चुकी है वो खत्म तो। कि बेस पॉलिसी कितने की थी आपके पास? 5 लाख की थी, तो 1 लाख आप दोगे। है ना। तो 1 लाख मैं दूंगा। हाँ। तो टोटल में कितने दे दिया, 4 लाख दे दिया, 3 लाख इसका, 1 लाख इसका। चलिए इसमें ये टॉपअप है या सुपर टॉपअप है ये बता दीजिए बस। ऊपर है लिखा है ना टॉपअप, टेकन इट टॉपअप ऑफ टॉपअप है पॉलिसी। ना, हाँ सर ठीक है, अगर टॉपअप है तो टॉपअप एक ही बार इस्तेमाल होगा बस आपका। एक ही बार इस्तेमाल होता है टॉपअप में। नहीं नहीं सर, मतलब ये इस्तेमाल होगा और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार इस्तेमाल होगा, जैसे इसकी लिमिट उन्होंने 10 लाख रुपए बांध दी है, हाँ तो मतलब टॉप अप पॉलिसी को आप 10 लाख रुपए तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जितनी बार भी 6 लाख से ऊपर का बिल बनेगा टॉप अप पॉलिसी काम करेगी आपकी। हाँ, बस। लेकिन वो ये जो वो डिडक्टेबल लेकिन है, जो आप दस थ्रेशोल्ड लाख है। तक हाँ 3 लाख से ऊपर, मतलब 3 लाख से ऊपर के बिल को 10, मैं आपको टॉप अप पॉलिसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो और ये जो हर हाँ बार 3 लाख से ऊपर होना चाहिए वो। हर बार 3 लाख से ऊपर हो जाए, और ये 10 लाख में से हर बार उतने पैसे, जितने पैसे टॉप अप पे करेगी वो कम होते चले जाएंगे, हाँ, क्योंकि उससे आपने इसकी माइनस हो एक जाए। लिमिट 10 लाख रुपए की बांध दी है। करेक्ट। अगर तो अब बांधी आप नहीं होती तो एक ही बार इस्तेमाल हम्म, होता बस ये। करेक्ट करेक्ट। हम्म। तो अब इसने, अब 3 लाख तो इसमें से दे दिया और 1 लाख इसमें से दे दिया, तो 4 लाख होने चाहिए जेब से दिए जो मैंने। भाई 2 लाख रुपए, एक मिनट रुको सर मैं समझाता हूँ। भाई 2 लाख रुपए तो सबसे पहले आपने बेस पॉलिसी से दे दिए, ठीक है। करेक्ट। फिर उसके बाद 3 लाख रुपए आपने बेस पॉलिसी से दे दिए, हाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 लाख रुपए का आपने टॉपअप यूज कर लिया अपना, है ना? यूज नहीं होगा ना, क्योंकि 3 लाख तो डिडक्टेबल है इसमें। हाँ तो सर डिडक्टेबल 3 लाख है ना, तो आपका डिडक्ट भाई बिल 6 लाख से ऊपर का बिल बना है आपका। नहीं, तो वो तो पूरा लेता है ना सर। ना 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 ना, आप समझे नहीं आप। भाई आपने बोला कि आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितनी है, 3 लाख रुपए है। हाँ, तो 3 लाख मतलब 3 लाख से ऊपर की बिल पे आपकी टॉपअप एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा। आपका बिल बना 6 लाख रुपए का, टॉपअप हाँ एक्टिवेट हो गया। हाँ आपको 3 लाख रुपए देने हैं, अब आप अपने पास से दो या अपने बेस पॉलिसी से दो, आपने कहा मैं बेस पॉलिसी से 3 लाख रुपए दे रहा हूँ। हाँ अब आपके पास वो 3 लाख रुपए टॉपअप ने दे दिए। हाँ अब आप अपनी बेस पॉलिसी के 5 लाख रुपए इस्तेमाल कर चुके हो, हाँ और टॉपअप के 3 लाख रुपए इस्तेमाल कर चुके हो, हाँ। तो टॉपअप में कितने बचे रह गए, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए और बेस जेब से पॉलिसी में कुछ कितना लगा, बचे रह गया, जीरो। जीरो। ठीक है, अब आपका अगला खर्चा बिल आया 1 लाख रुपए का, हाँ टॉपअप एक्टिवेट हो नहीं सकता, हाँ तो आपको ये 1 लाख रुपए का खर्चा बेस पॉलिसी में बचा नहीं है पैसा, हाँ। तो 1 लाख रुपए आप दे के चलोगे।
इसका तो आंसर 3 लाख आता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ा बताइए क्वेश्चन क्या है। Was there any expenses from this which was borne by हाँ मिस्टर Mr. विशाल को Vishal? 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। 1 लाख तो है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं। अब एक मिनट रुको, नो एज अ टोटल एक्सपेंस, आपसे इसका आंसर दिखाइए एक बार जरा, क्या क्या आंसर दे रहे हैं। मुझे इतना सही बोल दिया उसने। ये कह रहे हैं सिंस द टॉप अप पॉलिसी डिडक्टेबल है 3 लाख रुपए की, दिस 3 लाख ऑफ एक्सपेंसिव बॉर्न बाय मिस्टर विशाल। सर क्या पता नहीं क्या क्या छाप रहे हैं सर, ये कैसे पॉसिबल है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुकिए। ओपन इस पे आते हैं। हाँ इसके अंदर मैं तो सर बुक से ही पढ़ा है मैंने भी। हाँ मैं उसी पे आता हूँ। हम्म, देखिए पहला वाला छोड़ देते हैं। उसने बेस प्लान 5 लाख रुपए का है, टॉपअप 10 लाख का है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मुझे पढ़ने दीजिए। बेस प्लान है 5 लाख का, टॉपअप है आपके प्लान है 10 लाख रुपए का, अब थ्रेशोल्ड 5 लाख के ऊपर 10 लाख रुपए तक इसमें